चरम सीमा पर बढ़ गया है और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम पूर्व सैनिक आए हैं। हमारी सेनाएं अभी भी बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा कर रही है और हमारा पूर्व सैनिकों का यह दायित्व बनता है कि जब हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार और अत्याचार शोषण होने लगे और देश खतरे में पड़ जाए, देश गुलामी की तरफ जाए, दोबारा गुलाम होने का कगार पड़े, तो हमारा फर्ज है कि हम यहाँ पर आकर के और खड़े हों और देश को बचा लें। नहीं तो आप देखिए ना कि हमारे सैनिक भी सीमा पे खड़े हैं और वो अपने जान न्यौछावर करने के लिए हर समय तैयार है। लेकिन उनके सहयोगी, उनके भूतपूर्व सहयोगी अगर ऐसे करेंगे तो फिर राजनीतिक छाया भी तो पड़ जाएगी वहाँ भी। नहीं सुनिए, ऐसे कैसे कर रहे हैं? हम देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर ये चोर नेता, भ्रष्ट नेता देश को डुबो रहे हैं। ये तीनों कानून अगर जो लागू हो जाता है तो दोबारा हम परतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्र नहीं रहेंगे, दूसरे पर आधारित हो जाएंगे, पूंजीपतियों पर आधारित रहेंगे। उनकी जैसे मर्जी वैसे बोया जाएगा, वो जो चाहेंगे वो होगा। तो देश को बचाने के लिए हमारा उतरना दायित्व बनता है। सर, फार्मेंट सोसाइटी का अध्ययन करें आप। रिटायरमेंट के बाद जो समाज हित में जनहित मुद्दा है, वो भूतपूर्व सैनिक, 4 सैनिक बल, अच्छा पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन सब भाग ले सकता है। आपको किसने कहा, किसने बरगलाया? निश्चित रूप से भाग ले सकता है किसी भी आंदोलन में, किसी भी जनहित समाजिक कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक ले सकता है। फार्मेट सोसाइटी का अध्ययन करें, बिल्कुल उसमें है। जी हाँ, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि अभी एमएसपी पे सरकार कह रही है कि हम सारे मांगों को मान रहे हैं, लेकिन किसान का एक ही मत है कि बिल वापस ले, उसके बिना कुछ नहीं समझूंगा। लेकिन किसान की जितने भी मांगे हैं सब मैं मान रहा हूँ और किसान एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं, बिल वापस ले। और इस बिल के आड़ में और सारे कानून जो लोकसभा से पास हुए हैं उसको भी फिर रोड पर लोग आ जाएंगे और कानून को उठाएंगे। कहाँ तक ये बात इस बात में सच्चाई है? मैं कहना चाहता हूँ कि 2 बातों उन्होंने मानी जो बहुत छोटी थी, ना के बराबर थी। वो जो है ये लेके आए अपनी तरफ से, सरकार लेके आए कि हम एमएसपी को कानूनी जामा पहनाते हैं, इसे लीगल करते हैं कि इससे नीचे जो भी खरीदेगा मंडी के बाहर या भीतर। एक चीज कहते हैं कि सरकार सभी को नहीं खरीद सकती। मैं कहता हूँ मत खरीदो, जितनी जरूरत है उतना खरीदो, परंतु जो बाहर बिकता है बाजार में उसको देना पड़ेगा। इसका तो जो भी है जो जाएगा। आपकी मांग थी तो उसको मेरी बात सुनिए पहले पूरी, तो उसको पहले पटल पे लाएं कि हम ये और कर सकते हैं आपके लिए। जिस तरह से 2 के लिए कहा है, ये तीसरी और लाएं वो पटल पे कि ये और हम कर सकते हैं। तब हम जो है अपनी जो है हमारे जो नेता हैं वो विचार करेंगे और कहीं भी बात बन सकती है, मेरा ये दावा है। परंतु वो जो है इधर उधर भागना चाहती है सरकार जो है। जी हाँ, मैं गणतंत्र दिवस नजदीक है और मैं आम जवानों से यह जानना चाहूंगा कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता है और आप ही लोगों का सहयोग होता है, आप ही लोगों की एजेंसियां काम करती है, जिसके बदौलत हम गणतंत्र दिवस सही सलामत मना पाते हैं। और कुछ एजेंसियों का कहना है कि कुछ गलत भी हो सकता है अगर किसान आंदोलन सभी जगह 6% के आड़ में। तो ये बात कहाँ तक सच्चाई है इसमें? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन एजेंसी? एनआईए का काम होता है आतंकवादी कार्रवाइयों में कार्रवाई करना। आज किसानों, पत्रकारों पे एनआईए सम्मन जारी कर रही है। आज कठपुतली में कौन सी एजेंसी, कैसी एजेंसी? ये जो 46-52 दिन से चल रहा आंदोलन इस बात का सबूत है कि बिल्कुल हिंसक नहीं है, अनुशासन रूप से चल रहा है। हिंसक की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, आप लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, उनके बीच कुछ गलत घटना हो सकती है एजेंसियों के अनुसार। ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? कौन सी एजेंसी, कैसी एजेंसी? कौन एजेंसी का नाम बताइए, मुझे बताइए। एनआईए काम होता है आतंकवादी। हमें समझ में नहीं आ रहा कि एक पूरी जब एनआईए, जब आप पत्रकारिता पर आपको सम्मान दे सकती है, आप किसानों पर दे सकती है, एजेंसी कठपुतली होगी। जो सरकार, आपने ट्रेन को खरीदा, आप बेच दिया, आपने लाल किला बेचा, आपने एयरपोर्ट बेचा, आपने न्यायपालिका बेच दिया और आपने जितनी एजेंसियां थी उनको भी खरीद लिया है। हमको बिल्कुल विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और वो कानून का पन्ना हम देखें कौन सा हमें गणतंत्र जो मार्च करने से रोकता है। जो आप बोल रहे हैं कि किसी एजेंसी द्वारा हो सकती है, गलत मतलब फैलाया जा सकता है, किसी के द्वारा नहीं होगी तो बीजेपी के द्वारा होगी और चाल के रूप में होगी। बाकी हम लगे हैं और पुलिस भी लगे, दिल्ली पुलिस भी देखे उसका। सर सरकार पहले से भी कहती आई है कि कमेटी बना लीजिए और कमेटी कोर्ट ने भी बना दिया। लेकिन उस कमेटी के तहत जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाया गया, उसमें से हमारे मान साहब, वो भूतपूर्व राज्यसभा सांसद थे, 4 सदस्यीय कमेटी बनाया गया, उसमें से हमारे मान साहब, वो भूतपूर्व राज्यसभा सांसद थे, 4 सदस्यीय कमेटी बनाया गया, उसमें से हमारे मान साहब, वो भूतपूर्व राज्यसभा सांसद थे, 4 सदस्यीय कमेटी बनाया गया, उसमें से हमारे मान साहब, वो भूतपूर्व राज्यसभा सांसद थे, 4 सदस्यीय कमेटी बनाया गया, उसमें से हमारे मान साहब, वो भूतपूर्व राज्यसभा सांसद थे, 4 सदस्यीय कमेटी बनाया गया, उसमें से हमारे मान साहब, वो भूतपूर्व राज्यसभा सांसद थे, 4 सदस्यीय कमेटी बनाया गया, उसमें से हमारे मान साहब, वो भूतपूर्व राज्यसभा सांसद थे, 4 सदस्यीय कमेटी बनाया गया, उसमें से हमारे मान साहब, वो भूतपूर्व राज्यसभा सांसद थे, 4 सदस्यीय कमेटी बनाया गया, उसमें से
और उन्होंने साफ मना किया कि मैं इस कमेटी से हट रहा हूं। आखिर क्यों? ऐसा भी सुनने में आया कि उनके ऊपर कुछ नेताओं का दबाव है, किसान नेताओं का दबाव है, किसान संगठन का दबाव है। इस बात में कहां तक सच्चाई है? देखिए सर, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि ये जो बिल है ये पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला बिल है। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं और वो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं रहेंगे जी। उनका जमीर जाग गया, उनका जमीर जाग गया कि हम ये गलत काम नहीं करेंगे। और हमारा इंतजार है कि सरकार का कब जमीर जागेगा ताकि सरकार इस बिल को कब वापस ले। जी हाँ, आप बताएंगे कि ट्रैक्टर रैली में भी आप लोगों को फटकार लगाई गई थी। ट्रैक्टर रैली जो आप लोगों ने निकाला था इसके पहले, और फिर ट्रैक्टर रैली पर रोक लगा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना पाला बदल के पुलिस पर दे दिया है कि अब पुलिस फैसला करेगी, दिल्ली पुलिस फैसला करेगी कि ट्रैक्टर रैली निकाला जाए या नहीं निकाला जाए। ये इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो है हिंदुस्तान में रहते हैं, इसे हमारा राष्ट्रीय पर्व है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है ये कि उस समय पे तिरंगा फहराए, अपनी खुशी का इजहार करे। तो इसकी क्या जरूरत है कि हमें कहीं से परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए भी? लेकिन आज तक गणतंत्र दिवस के परेड में कभी भी कोई संस्था इन्वॉल्व नहीं हुई है और इसका इफेक्ट पूरे विश्व में जाएगा, क्योंकि पूरे विश्व देखता है इस दिन को। ये अगर कुछ गलत होता है तो हमारे देश का इंप्रेशन डाउन होगा, आप डाउन होंगे। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं, हमारी बात आप समझिए कि जिस देश का किसान इतने हर्ष और उल्लास के साथ अपनी जो है दिल्ली में राजधानी में अगर वो पहली बार आ रहा है तो सरकारों को तो खुशी मनानी चाहिए। खुशी मनानी चाहिए कि देश का अन्नदाता जो 65% और 70% है, अगर वो खुशी का इजहार दिल्ली में आके कर रहा है तो खुशी मनानी चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस पूरा परेड पूरा विश्व देखता है और उसमें हमारे देश की दमखम दिखाया जाता है, और उस पर अगर कोई घटना घट जाती है, कुछ हो जाता है, तो हमारे देश का इंप्रेशन डाउन होगा कि नहीं होगा? हमारे देश की निंदा की जाएगी कि नहीं की जाएगी? जी, तो उसके सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए। घटना कैसे घटेगी? मुझे दे दिया जाए इन किसानों को, हम लोग हैं, बिल्कुल एक भी घटना नहीं घटेगी। ये सरकार भाग रही है कहीं न कहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश की आज़ादी में सिर्फ वीवीआईपी नेताओं ने लड़ाई लड़ी थी, आम मजदूर जवान किसान नहीं थे? उनको क्यों रोका जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों निर्देश दिया कि उस तरीके से राजपथ की लंबाई चौड़ाई बनाई जाए, उनको चेक पोस्ट बनाया जाए, चेक करके अंदर भेजा जाए, लंबा परेड निकाला जाए। और जब भारत कृषि प्रधान देश है, इनका संसाधन ट्रैक्टर, पशु पक्षी हैं, इनके साथ जो हमने विश्व गुरु सबको आज कहा कि हम यहाँ तक पहुँचे, आज की भी जीडीपी कृषि पर निर्भर है, तो उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? उसके लिए माहौल तैयार करें, तरीके तैयार करें। नहीं है तो हम बताते हैं, हम भी बिजनेस में रहे हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि किसान ट्रैक्टर प्रदर्शन के थ्रू अपना दमखम दिखाना चाहता है। इस बात में कहां तक सच्चाई है? वो कह रहे हैं ना दमखम, लेकिन ये भारत का दमखम है, भारत की जनता चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर चोर को अगर सऊदी अरब में हाथ काट ले जाते हैं, यहाँ के लिए हाथ नहीं काटे जाते हैं, अगर वहाँ के लिए कानून सही है जनता, तो वहाँ के लिए सही है। तो जो जनता चाहती है, जन बड़ा है तंत्र नहीं, लोक बड़ा है तंत्र नहीं। अगर यहाँ की जनता ये चाहती है कि ये एमएसपी वापस हो और चाहती है कि वहाँ जाए, तो यही सबसे बड़ा मैसेज है और हमारे प्रतिनिधि है उनको मानना चाहिए। बिल्कुल। और लास्ट में आपके ही अनुसार आपने कहा कि अर्णब गोस्वामी का चैट लीक हुआ, तो उसमें पुलवामा जो अटैक हुआ उसमें आपने कहा कि कुछ ना कुछ उसमें गलत हुआ है जी, तो उसे विस्तार से बताएं क्या गलत हुआ है। सबसे पहले जो चैट प्रधानमंत्री कार्यालय से चैट है, तो उसमें कहीं कि प्रधानमंत्री कार्यालय इनबाल भाई ना, इनबाल भाई उसको पता है कि जो चीजें होती रही उसको पहले जो वहाँ सर्जिकल है उसको पता है। तो जो सुरक्षा क्यों लीक हुआ, किस लिए लीक हुआ, तो निश्चित रूप से इसमें बड़े बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री ऑफिस कोई छोटी चीज नहीं है। तो सुरक्षा दृष्टिकोण से वो बहुत बड़ा घातक, इससे बहुत बड़े नाम आएंगे। और ऐसा ना हो कि डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह भी तो आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार हुआ, तो उसका क्या हुआ? कहीं इस मामले को दबा न दिया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? आज न्यायपालिका संदेह घेरे में है। क्यों नहीं संसद बर्खास्त कर इस पर जांच बैठाई जाए, आपातकालीन देश में लागू किया जाए? बिल्कुल।
और सर किसान संगठन बोल रहे हैं कि हम जो 4 सदस्यीय टीम है इस गठन को नहीं मानते हैं। हमने मांगा ही नहीं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम ऑर्डर है तो उसकी अवहेलना करना हुआ ना आप गठन में। सुनिए काहे का अवहेलना, सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट को कठपुतली बना के नचा रही है। सुप्रीम कोर्ट सरकार के कठपुतली बना रही है, व्यवस्था पर ही उंगली खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल खड़ा कर रहे हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो। क्यों नहीं दिया? क्या सरकार ने भुगतान किया? सुप्रीम कोर्ट को खिलौना बना चुके, समझ नहीं चुके हैं। तो जब सरकार का ही विश्वास है तो हमारा विश्वास कहाँ से होगा? सर मैं आप किसान नेता हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जय जवान, जय जवान। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम पावर पर, सुप्रीम आदेश पर इसी तरह अवहेलना होती रहेगी तो हर एक कोई अवहेलना करेगा, तो ये दौर चला जाएगा। ये बात सही है क्या? कैसे दौर चला जाएगा कि हर एक कोई अवहेलना करने लगा, मैं नहीं मानता फैसला। ऐसा है, मैं बताऊं आपको, किसी चीज की शुरुआत होती है कहीं से भी और थोपा किसी पे जाता है। सबसे पहले तो हमारी सरकारों ने अवहेलना की गन्ना की पेमेंट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। देखो, सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है सुप्रीम अदालत है, इससे बड़ी कोई अदालत हमारे देश में नहीं है। मैं ये तो नहीं कह सकता, मेरी अपनी पर्सनल वो है कि सुप्रीम कोर्ट को मैं जो है नहीं मानूंगा या नहीं करूंगा या ना उसकी बात नहीं मानूंगा, माननी चाहिए। परंतु मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पूर्व में सरकारों ने ही सुप्रीम कोर्ट की बात की अवहेलना की है। ये तो जो है गरीब है, किसान जो है मजदूर है और ये जो है दुर्बल है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि दुर्बल को न सताइए और जागी मोटी हाय और मरी खाल की सांस सो सार बसम। तो ये गरीबों की, किसानों की आत्मा, इन पे और कोई हथियार नहीं है। ये आत्मा की आवाज ही इनकी तोप है, जिस दिन चलेगी उस दिन इन्हें बर्बाद कर देगी, सरकार को नीचे का रास्ता दिखा देगी। सर मैं बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है, मैं आपसे लास्ट करना चाहूँगा कि अंत में आप हमारे जो जवान सीमा पर हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने तो पुलवामा पर भी सवाल कर दिया, प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठा दिया। जिस भरोसे, जिस आत्मविश्वास के साथ निर्भर होते हैं हमारे पीएम पर सभी जवान, अगर उस पर उंगली उठती है तो बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। आज जवान भी सरहद पर, मैं जवानों से कहूँगा आप अपनी ड्यूटी करिए, तसल्ली से करिए, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हम जो किसान के बेटे जवान हैं, जो रिटायर्ड हो गए, हम आपकी लड़ाई, आपके पिता की लड़ाई यहाँ पर लड़ेंगे और हमारा जब जवान किसान मजबूत है, पूरा देश मजबूत है। आज किसानों की रक्षा के लिए हम खड़े हैं, जब किसान मजबूत है पूरा देश मजबूत है। जी जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं भूतपूर्व सैनिक